अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका? ठीक हो? उम्मीद है सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यार आज मैं असल में सारा दिन सोया रहा हूँ, तो मेरी टीम आज है नहीं, सब लोग अपने अपने वर्क पर गए हुए हैं। तो एक दोस्त को कॉल की अपने कैमरामैन डॉक्टर साहब को, तो अभी हम अपने डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं तो हम चलते हैं टूर करने, ठीक है। हमारे कैमरामैन साहब आ चुके हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम आपको अपने खेतों का विज़िट कराएंगे, तो चलें आ जाएं, आपको अपने खेतों का विज़िट कराते हैं। हाँ तो नाज़रीन, हम अपने खेतों पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहले एक हमारे घर हुआ करता था, तो जहाँ पे हमारे आबाओ अजदाद रहा करते थे। मेरा नानू नानी वगैरह, मतलब मेरे आबाओ अजदाद में जो भी आते सब यहाँ पे रहा करते थे। तो मेरी पैदाइश भी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे हमारा कभी घर हुआ करता था, पर अब ज़मीन मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुकी है। चलें आ जाए, आपको आगे ले चलते हैं। हाँ तो नाज़रीन, ये है हमारी वो खेत जिन्हें फसलें भी कहा जाता है। तो सराके थे कुछ फसलें आते हैं, फसल कपाह कणक हर किस्म की ज़ुबान ऐसी कुछ सराके ज़्यादा हर सराके था। तो अब हमारा वैसे तो घर हमारा सिटी में के अंदर तामीर हो चुका है। काफ़ी अर्से पहले वालिदैन ने करवा लिया था, तो कुछ अर्से बाद वालिद साहब की डेथ हो गई, जिसकी बिना पर मतलब काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। तो अब खैर से अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हो चुका हूँ, शादी हो गई है, तो एक बच्चे का वालिद भी बनने वाला हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है और आप सबसे भी दुआ की अपील है कि आप सब मेरे लिए एक दुआ करें ताकि अल्लाह ताला मुझे नेक और साले औलाद अता फरमाए। और बाकी मतलब ये ट्रैक्टर का शोर भी आ रहा होगा आपको। असल में मैंने ना अपनी ज़मीन काश्तकारी पे दी हुई है, तो जो लोग फसल बो रहे हैं तो वो लोग अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मतलब किस तरह से ट्रैक्टर वगैरह मतलब चलते हैं, फसल बोई जाती है। अक्सर मेरे शहरी भाइयों को, शहरी बहनों को नहीं पता होता कि ये सब देहाती ज़िंदगी किसे बोलते हैं, ये सब क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी देहाती ज़िंदगी में पैदा हुए, बड़े हुए, पले। तो अब ऐसे काफ़ी हालात मेरे बेहतर हो चुके हैं और आप सबसे दुआ की उम्मीद है कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे। मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आए आपको थोड़ा सा आमीन करते हैं। जाम हो गया। तो जैसे कि ये सब आप देख रहे हैं, ये सब मेरे वालिदैन की काविश है, उनकी मेहरबानी है, जिनकी वजह से मुझे ये सब मिला। ये सब उनकी मोहब्बतें हैं। ये कुछ खेत जो उनके हिस्से में आए थे, आगे उन्होंने मेरे नाम किए, मुझे नवाजे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आप सबसे भी दुआओं की अपील है कि उनके लिए बहुत सारी दुआ। तो नाज़रीन, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप फिर मुलाकात होगी। आ जा फिर।
رہے تھے تو یہاں پہ راستے میں نہر آتی ہے. یہ کہاں سے نکلتی ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتہ, یہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتہ. تو سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ویوز کا بھی دکھا دیں. تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت مناظر ہیں. تو یہاں پہ کچھ لیڈیز بیٹھی تھیں جس کی بنا پر ہم نے مناظر میں سوچا کہ ویڈیوز بنا دیں. تو یہ سی بات ہے, اکثر کبھی گانے کی بات ہو جاتی ہے. ہماری جو مطلب ہماری سٹی ہے یہ بہت مڈل کلاس میں آتے ہیں, تو لوگ یہاں پہ یہ سب چیزیں بہت ہی کم سمجھتے ہیں. تو باقی یہاں پہ کل انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے, اس کا بھی ہم آپ کو وزٹ کریں گے. نہر کے متعلق یہ کہاں سے نکلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا, اور کہاں کس دریا میں جا کے گرتی ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو اپنے اس بھائی کو اجازت دیں, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چلے آگے آبادی ہے.